वेलकम फ्रेंड्स टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। क्या करने वाले आज? क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नेम इज ट्रायंगल, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 वी हैव डन। नाउ वी आर हियर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5? चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल। इसमें ट्रायंगल में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज पे सारे क्वेश्चन है? कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, इस कंसेप्ट पर सारे क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 में एक मैंने लिख के रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कोई लाइन एल है, ये देखो लाइन एल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी। ये लाइन एल जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है। ठीक, एंगल ए का बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड एंगल बी। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो आपका एंगल ए है, ये इसको ये बाइसेक्ट करता है। एंगल ए को ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। और ये एंगल को भी ये बाइसेक्ट कर रहा है बाइसेक्ट। क्या बोल रहे हैं? लाइन एल जो है वो ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ए पर कौन सा एंगल बना है? टोटल एंगल बना है, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो भाग में, इक्वल दो भाग में बांटता है ये लाइन एल। एक ये फिगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। फिर कह रहा है बी, ये बी पर जो एंगल बनता है इसको भी लाइन एल जो है ये दो भाग में बांटता है, यानी कि अगर ये एक्स है सपोज, तो ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई। इसको मैं मिटा दूंगा बाद में। ठीक, इस तरह से बात है। लाइन एल एक एंगल ए बनाया जिसको दो भाग में बांटता है, इक्वल भाग में, लाइन एल ए पे, और बी पर जो एंगल बनता है इसको भी दो इक्वल भाग में बांटता है, वाई, यानी कि बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में बांटना दो भाग में। ठीक, नेक्स्ट कर रहा है बीपी एंड बीक्यू। बीपी एंड बीक्यू कर रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, पॉइंट बी से परपेंडिकुलर है, यहां से देखो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल कितना है? 90, और यही परपेंडिकुलर इधर भी है, ये कितना है? ये भी 90। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू आर्म्स ऑफ ए। ए का आर्म, एंगल ए जो है, एंगल ए के आर्म कौन कौन है? ये एक आर्म है, एक आर्म ही है, इसके दोनों आर्म पर यहां से परपेंडिकुलर, यानी कि ये अगर एंगल ए बना है ऐसा, तो इसके आर्म कौन हो गए? ये हो गए एक आर्म, और दूसरे आर्म हो गए ये, इससे ऐसा और ऐसा, ये परपेंडिकुलर है दो। ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो हमने क्या किया? ये ऑलरेडी क्वेश्चन में फिगर में भी दिया हुआ है। ठीक, ये दो चीजें आपको दी, प्रूफ क्या करना है? शो दैट, क्वेश्चन कर रहा है ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। हम यहां से आंसर शुरू करते हैं, यहां से क्या करते हैं? आंसर शुरू करते हैं। क्या करेंगे? कौन सा ट्रायंगल बोल रहा है? ए पी बी ए क्यू बी। चलो हम लिखेंगे कंसीडर यानी कि कंसीडर ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक, कंसीडर किया मतलब ए पी बी ये ट्रायंगल और ए क्यू बी, ये दोनों ट्रायंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर मतलब ये दोनों ट्रायंगल को हम देख रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं, इसी दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंसी करना है, यानी कि इसके तीन साइड होंगे, तीन एंगल है, और अपने पास कौन कौन से थ्योरम मालूम है ना? क्या है? एस ए एस ए एस 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 आर एच एस, यही चार थ्योरम हमको पता है बेसिकली। इसी में से किसी का यूज करना है, ज्यादातर तक केस में आपको ये और ये का यूज होगा ज्यादातर। ठीक, अभी देखो इसमें, देखो इस ट्रायंगल में लिखते हैं एंगल बी क्यू ए, यानी कि ये एंगल इक्वल टू एंगल बी पी ए लिखा है, दोनों परपेंडिकुलर है और दोनों 90 डिग्री है। और यहां लिखेंगे गिवन, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ, हम कुछ कर नहीं रहे। ठीक, फिर और क्या बोल रहा है आपको? कि ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये ए पी बी ए क्यू क्या कर रहा है? ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल ए को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या लिखेंगे? एंगल बी ए क्यू इक्वल टू एंगल बी ए क्यू इक्वल टू एंगल बी ए पी। ये भी हमको दिया हुआ है ना? दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? ये बोल रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तोड़
हाफ ऑफ कर दिया तो हाफ ऑफ कर दिया। फिर अब ये देखो, ये ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल में ये जो साइड है ए से लेके बी तक ये कॉमन है, यानी कि ए बी इक्वल टू ए बी, ये आपको है दिया हुआ बोलो नहीं बोलो, इसको बोलो ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब स्वाभाविक बात है, ठीक है, हो गया। अभी देखो एक एंगल ए, ये देखो एंगल ए, ये एस, ए एस, यानी कि ए एस ए से, यानी कि बोलेंगे ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। यहां लिखेंगे बाय ए एस ए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी। इस प्रॉपर्टी से ये हो गया प्रूफ, ये हो गया आपका पहला पार्ट प्रूफ। फिर अब जब दोनों पार्ट प्रूव ही हो गए, दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है ही, यानी कि इस ट्रायंगल ये ट्रायंगल सिमिलर है इन ऑल रिस्पेक्ट, सो लिखेंगे हेंस बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपको, बीपी, ये और ये भी बराबर होगा, बीपी इक्वल टू बी क्यू। प्रूव्ड है कि नहीं? अभी आप देखो है कि नहीं, पूरी बात है ना। एक चीज में क्या हो गया, क्वेश्चन में एक एरर क्या हो गया, यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था मैंने, ए लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए लिखा हुआ, सॉरी एंड लिखा हुआ, ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा, ये नहीं, क्या कर रहा है, ये लाइन एल जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है, और बी जो है को पॉइंट है एल पे, ये लिखा हुआ था, सॉरी, ठीक है, ये सेम है, ओके डन। अब देखो ये ट्रायंगल एक क्वेश्चन में एरर था, क्वेश्चन में वो एंड था, यहाँ यही तक था, तो ये ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है हमें, ठीक। हमें दिया हुआ ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए जो है ये पूरा इसको बाइसेक्ट, यानी ये एंगल यानी ऊपर का ट्रायंगल नीचे के ट्रायंगल में ये दोनों एंगल तो बराबर हो गए, ये फिर कह रहा परपेंडिकुलर भी है, यानी ये एंगल दोनों 90 डिग्री है, ये भी दिया हुआ है। फिर देखो ये ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल में ए बी साइड कॉमन है, ये भी हो गया। तो क्या एंगल ए एस, यानी कि ए एस ए से ये ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो ही गए, ये ट्रायंगल बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, अगर ऑल रिस्पेक्ट में इक्वल है, यानी ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ होगा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो अभी ज्यादा लंबा वीडियो नहीं, केवल दो क्वेश्चन करके मैं बताता हूं, केवल 2 क्वेश्चन करके। चलो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो क्या कर रहा है, इन फिगर, देखो क्वेश्चन में बुक से लिखता हूं, ये ऐसा फिगर दिया हुआ है, फिगर ही मैं लिखता, ये हो गया, ऐसा हो गया, इसको ऐसा, ये इसको ऐसा, ये ऐसा, ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये इक्वल टू, ये इक्वल टू, ये इक्वल टू, ठीक। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये ए बी सी ई, ये क्या फिगर में क्या क्या दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू ए ई, यानी कि ये ए सी इक्वल टू ए ई, इसलिए मैंने 2 टिक यहां किया, 2 टिक यहां, ये दोनों दिया हुआ बराबर है, ठीक। अगला कह रहा है ए बी इक्वल टू ए डी, यानी कि ये ए बी इक्वल टू ए डी, ये भी आपको दिया हुआ, इसलिए 1 टिक यहां 1 टिक यहां, यानी कि ये दोनों बराबर है, ठीक। और क्या बोल रहा है, बी ए डी एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, बी ए डी यानी कि ये एंगल इक्वल टू ई ए सी, ये एंगल दे, यानी कि ये अगर x है ये भी x है, ऐसा दिया। तो प्रूव क्या करना, सो दैट BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू DE, ये एक क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है। चलो अब इसका आंसर शुरू करते हैं। देखो अभी आंसर शुरू करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सोचना क्या चाहिए। देखो यहां AC इक्वल टू AE,
यानी कि ये ट्रायंगल, ठीक, ए बी इक्वल टू ए डी, ठीक, बी ए डी इक्वल टू, अच्छा ये देखो इससे बी सी इक्वल टू डी प्रूव करना। ये देखो ये बी सी और ये आपको डी ई, सॉरी ये मिलाना छोड़ दिया, ये प्रूफ करना है, बी सी इक्वल टू डी, ये लाइन बी सी इक्वल टू डी, ये प्रूफ करना। क्या करते हैं हम, यहां लिखते हैं ट्रायंगल, ये देखो बी सी कहां है, ए बी सी, ये ट्रायंगल ऐसा करो, ये लिया, ये समझने के लिए ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल को कंसीडर किया। और कौन सा ट्रायंगल, डी ई है ना, डी ई, अच्छा ए बी सी, सी के बगल में रखो यहाँ डी, सी के बगल में रखा डी, डी हाँ क्या है, डी ई ना, डी ई और यहाँ ए करो क्या, डी ई ए, ये ऐसा करता है डी ई ए, ठीक है भाई। ये दो ट्रायंगल है एक्चुअली, ये बताने के लिए बताया, क्यों हम प्रूव क्या करना है, ये बी सी इक्वल टू डी है, क्या करने का, ये दोनों ट्रायंगल, यानी कि हम यहां लिखेंगे ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी सी हो गया, और ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, देखो क्या, देखो पहले देखो ए सी इक्वल टू, देखो ये ए सी इक्वल टू ए सी, ये इक्वल टू क्या दिया हुआ, ए सी इक्वल टू क्या दिया हुआ, ए ई, यानी कि ये दो ट्रायंगल में एक साइड अपने हो गए बराबर। और क्या हो गया, ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू एक ए डी, यानी कि दो साइड बराबर हो गए, यानी कि दो ट्रायंगल को हम गौर किया, ठीक है, इस दो ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो गए, और हमें इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी अगर प्रूव कर देंगे तो ये अपना हो जाएगा बीसी, बीसी इक्वल टू डी प्रूव, यानी कि अभी क्या है, दो साइड हो गए, एक एंगल को देखना, एक एंगल कौन सा है, दिख तो नहीं रहा कोई सा एंगल बराबर है, दिख रहा है क्या, नहीं, देखो देगा, दिखेगा 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 भाई दिखेगा, कूल हो जाओ कूल हो जाओ, देखो ये दो ट्रायंगल है। सोचो कि मैं ऐसा कर क्या रहा हूं, ये आपको सोचना जरूरी है। हमें दिया हुआ क्या था, दिया हुआ था ये एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये हमें दिया हुआ था, दिया हुआ है ना, बी ए डी और ई ए सी। अभी हम क्या करते, एडिंग, ये एंगल जो है ना, ये एंगल को हम जोड़ने का कोशिश, एंगल कौन सा करते, सी ए डी, एंगल सी ए डी बोथ साइड्स, इसमें दोनों साइड हम एंगल सी ए डी को ऐड किया। क्यों ऐड किया, सोचो ऐड करने, ये एंगल अपने को दिया हुआ था, इसमें से ये एंगल ऐड कर देंगे, ये एंगल हो जाएगा ना, ये एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वही एंगल होगा बी ए सी, बी ए सी, ये एंगल हो जाएगा ना, ध्यान है क्या, क्यों कर रहा हूं, वेरी गुड। यानी कि हमने क्या किया, बी ए डी प्लस दोनों साइड ऐड किया, कौन सा एंगल, सी ए डी, ओके, इक्वल टू ई ए सी प्लस ऐड कौन सा किया, सी ए डी। देखो ऐड करने का कॉज, देखो कॉज क्या कारण है, देखो बी ए डी था ही, बी ए डी था ही, इसमें से हमने क्या किया, सी, ये छोटा वाला जो था, ये छोटा वाला, ये एंगल को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने से हुआ क्या, ये एंगल हो गया अपना ये और ये एंगल हो गया, यानी कि बी ए सी, यानी कि हो गया बी ए सी, ये हो गया, इसको हम करते 3 से, ठीक, यानी कि ये क्या हो गया, बी ए सी, बी ए सी, ठीक। दूसरे तरफ देखो ई ए सी, ई ए सी, यानी कि ये, इसमें से अगर ये ऐड किया, ई, देखो ई ए सी, यहां ये एंगल था, इसमें से ये ऐड किया, ये कौन सा एंगल हो गया, ये एंगल नहीं हो गया, ये कौन सा एंगल हो गया, ई ए डी, ई ए डी, हाँ क्या हो गया, ई ए डी हो गया। ये ऐड करने का कारण क्या हो गया, अभी ये जो दो ट्रायंगल है, इसमें हमें दो साइड मिल गए और एक तीसरा एंगल बन गया, अब सिंपल हो गया। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए डी
इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू ए बी, और यहां लिखेंगे गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, ठीक। फिर क्या दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू ए ई, ये भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। एंड ये हमने अभी निकाला है, क्या निकाला है, बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी। इसको क्या लिखेंगे, अर्लियर प्रूव्ड, मतलब इससे पहले हमने प्रूव किया है, ठीक है। इसका मतलब साइड साइड एंगल, सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई। कैसे, बाय साइड साइड एंगल, एस एस ए, यानी कि क्या लिखेंगे, एस ए एस, एस एस मतलब एस ए एस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दो ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये ट्रायंगल हर एक रिस्पेक्ट में सेम होंगे, तो यहां लिखेंगे बाय सीपीसीटी, क्या कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा, ये बीसी, ये अगर करेंगे इसको 4 करेंगे, मान लो 1 2 3 4, बीसी इक्वल टू डीई, 1 2 3 4, यानी कि बीसी इक्वल टू डीई। ये हो गए हमारे प्रूव्ड। समझ में आई बात, मजेदार क्वेश्चन है, ये चीज को समझना जरूरी है। ये क्यों मैंने किया, ये लॉजिक समझना। ये दोनों ट्रायंगल को मैंने अलग अलग कर दिया, ये दोनों ट्रायंगल में हमें दो साइड इक्वल हो गए, यानी कि हमें एक और एंगल अगर प्रूव कर दे तो दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, और बीसी इक्वल टू डी। अब एंगल करने के लिए क्या किया, ये एंगल हमको दिया हुआ था बी ए डी और सी, अभी दिमाग लगाओ, तो बी ए डी, और हमें इस ट्रायंगल में कौन सा चाहिए, बी ए सी चाहिए, बी ए सी चाहिए। यहां हमको दिया हुआ बी ए डी, हमने क्या किया, ये छोटा सा एंगल जो है दोनों साइड जोड़ दिया, इसमें जोड़ दिया, ये बन गया बी ए सी, इसमें जोड़ दिया ई ए डी, इसमें जोड़ा तो ये एंगल बन गया, इसमें जोड़ा तो ये एंगल हो गया, हो तो गया बराबर। इस तरह से हम इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व किए, गुड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अपना हो गया गुड क्वेश्चन, ठीक है। शांति से स्थिर से इसको सोचो, आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, 5 तो एकदम इजी था, 6 को अच्छे से आप देखो, सोचो समझो, खुद से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, 7वीं और 8वीं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो, ओके, थैंक यू।